Hello everyone, welcome back to our channel, your study center. Today we are going to start a new chapter factorization. So let's start. ये चैप्टर फैक्टराइजेशन क्लास 8 का टॉपिक है। तो आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। फैक्टर्स, अब हम लोग फैक्टर्स कैसे कैसे निकालेंगे। जैसे फैक्टर्स आपको निकालने के लिए आएगा नेचुरल नंबर का फैक्टर निकालने के लिए या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर निकालने के लिए, तो हम लोग कैसे फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, फैक्टर मतलब हम इसको देखेंगे कि कौन कौन सा नंबर जो है वो ये सब नंबर का या फिर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या है, मल्टीपल्स है। तो जो मल्टीपल्स होगा वही इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर होगा। जैसे 12 है तो 12 जो है किस किस कौन कौन से नंबर के टेबल में आता है, जिस जिस नंबर के टेबल में आएगा मतलब वो नंबर सारे इस 12 के क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं 12 का अगर हमको फैक्टर निकालना रहेगा तो सबसे फर्स्ट तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर का जो फैक्टर होता है एक 1 तो होता ही होता है, चाहे कोई भी नंबर हो 1 उसका फैक्टर रहेगा ही। और एक और होता है इटसेल्फ, मतलब वो अपने आप खुद, ये तो फैक्टर इसका होता ही है। फिर इसके बाद हम और देखेंगे, अब यहाँ पे 2 6 जा 12, 2 और 6 भी आ जाएगा यहाँ पे। फिर 3 4, 3 4 जा 12। अब हम क्या देख रहे हैं कि 12 का जो फैक्टर है 1 2 3 4 6 एंड 12 आ रहा है। ठीक है, तो इसका फैक्टर कौन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 6 एंड 12। ये सारे क्या हो गए, फैक्टर हो गए किसके, 12 के। मतलब ये सारे नंबर के, ये सारा जो नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 6 12, ये सारे नंबर के टेबल में 12 क्या है, आता है। ठीक है, जैसे 1 के टेबल में भी 12 आएगा, 2 के टेबल में भी आता है, 3 में भी 4 6 12, ये सारे नंबर के टेबल में 12 आता है। तो 12 जो है ये सारे नंबर का क्या है, मल्टीपल्स है। 12 जो है वो क्या है, मल्टीपल है, बट ये सारा नंबर जो है वो 12 का फैक्टर है। मतलब 1 2 3 4 6 12, ये सारा क्या है, सारा क्या है, फैक्टर है। किसका फैक्टर है, 12 का फैक्टर है। बट ये 12 क्या है, तो ये सारा नंबर का मल्टीपल है 12। मल्टीपल्स का मतलब क्या हुआ, ये सारे नंबर को अगर हम इस नंबर में कुछ ना कुछ ऐसा नंबर है इसका मल्टीपल मतलब इसके टेबल में आता है। मल्टीपल्स मतलब क्या, इसके टेबल में आ रहा है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 में, 4 6 12, ये सारे नंबर के टेबल में 12 आ रहा है, तो ये सारा नंबर का मल्टीपल्स 12 हुआ। बट इस 12 का फैक्टर ये सारा नंबर हुआ। ठीक है, तो हम लोग ऐसे फैक्टर फाइंड करेंगे। अगर नेचुरल नंबर में कोई भी 12 18 70 20 ये सब दिया हुआ तो हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे। फिर आपका ऐसे भी दिया हुआ रहेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिया हुआ रहेगा, तो इसका फैक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसका भी फैक्टर तो 1 होगा ना। हम क्या बताए कि कोई भी नंबर चाहे कुछ भी होगा उसका फैक्टर एक 1 होता ही है, और खुद इटसेल्फ वो अपने आप भी होता है। 1 के साथ साथ यहाँ पे देखिए 3PQ लिखा हुआ है, मतलब 3 और P और Q तीनों को क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। तो 1 के साथ साथ इसका फैक्टर 3 भी तो आएगा, हाँ 3 आएगा। फिर इसके साथ साथ P आएगा, ठीक है, फिर इसके साथ साथ Q आएगा। अब देख रहा है सिंगल सिंगल जब हम देखें तो 1 से पूरा डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, P से डिविजिबल है, Q से डिविजिबल है। अब इसके साथ साथ खुद यह इटसेल्फ भी तो आएगा, तो यहाँ पे 3PQ, तो ये सब इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। अब कुछ ऐसा भी दिया हुआ रहेगा, लिखा हुआ यहाँ पे 3x और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है x प्लस 3, तो हम लोग इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो फैक्टर निकालने के लिए अब देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट तो 1, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई, यहाँ ब्रैकेट के बीच में यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, तो यहाँ पे किसका साइन हम लिखते हैं, मल्टीप्लाई का, इसका मतलब मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ 1 जो होगा इसका फैक्टर होगा। फिर इसके साथ साथ 3 भी इसका फैक्टर होगा, इसके साथ साथ x भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, 1 हो गया पूरा का फैक्टर, 3 हो गया मतलब 3 से डिविजिबल है, x भी हो गया, यहाँ पे x है, x से डिविजिबल हो गया, x इसका फैक्टर हो गया। फिर इसके साथ साथ x प्लस 3 हो जाएगा, अलग अलग नहीं होगा, अलग अलग नहीं, x प्लस 3 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 लिख दीजिएगा, तो 3 कैसे कटिएगा, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे प्लस का साइन है यहाँ दिया हुआ, अगर मल्टीप्लाई का साइन रहता हर जगह तब आप लिख सकते थे। तो 3, ये वाला 3 अब नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर 1 3 x एंड x प्लस
3, ठीक है। और इसका ये पूरा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये सारा ऐसे हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं, नेचुरल नंबर का फैक्टर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर, ये सब हम लोग फैक्टर ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग फैक्टराइजेशन का मेथड देखेंगे कि किस किस मेथड से हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट मेथड है कॉमन फैक्टर। सबसे फर्स्ट कौन सा मेथड है? कॉमन फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे लिखे हम एक्सप्रेशन 5xy प्लस 10x, ठीक है। तो हम लोग कॉमन देखेंगे। तो कॉमन का मतलब होता क्या है? जो हर जगह अवेलेबल हो। जैसे हमारा दो यहाँ पे दिया हुआ है 5xy और 10x लिखा हुआ है, तो इसमें कौन सा ऐसा नंबर है या कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो हर जगह, दोनों जगह अवेलेबल है? तो हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे फर्स्ट तो हमको देखना होगा कि इसका फैक्टर कौन कौन सा होगा। तो हम अलग अलग देखिए फैक्टर निकाल लेते हैं। इसका अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 5 इसका फैक्टर है। अब 1 तो दोनों में होगा तो 1 हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। इसका 5 फैक्टर होगा, 5 का मल्टीपल है। फिर इसके साथ साथ x भी इसका फैक्टर होगा, फिर इसके साथ साथ y भी इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो ये क्या है? और इटसेल्फ नहीं लिखते हैं, छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे x y है, क्योंकि अगर इसमें भी चल लिख ही देते हैं, छोड़िए। 5xy भी इसका एक फैक्टर होगा। 1 भी लिख ही देते हैं, जब सब लिख दिए तो 1 भी इसका फैक्टर होगा। ये सारा इसका फैक्टर हो गया। अब इसी तरह से 10x का भी फैक्टर हम फाइंड करेंगे। 1 फैक्टर हुआ। 1 के साथ साथ अब हम देखेंगे कि 10 जो है किस किस के टेबल में आएगा। तो यहाँ पे 2 भी तो इसका फैक्टर होगा, 2 के टेबल में तो 10 आता ही है। फिर इसके बाद 5 भी इसका फैक्टर होगा होगा 5 के टेबल में तो 10 आता है। 5 के बाद फिर इसका 10 भी इसका फैक्टर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा फैक्टर होगा? x फैक्टर होगा। फिर ये इटसेल्फ खुद अपने आप जो भी इसका फैक्टर होगा 10x, ठीक है। तो ये सारा इसका फैक्टर होगा। तो इस मेथड्स का नाम क्या है? कॉमन फैक्टर। मेथड का नाम क्या है हमारा? कॉमन फैक्टर। तो हम कॉमन ढूंढेंगे, इसमें कॉमन कौन कौन सा है। तो 1 कॉमन है, देखिए दोनों जगह अवेलेबल है। फिर देखिए यहाँ पे 5 कॉमन है, 5 भी दोनों जगह अवेलेबल है। x कॉमन है, क्योंकि x दोनों जगह अवेलेबल है। क्या y है? यहाँ पे y है, बट इसमें y है नहीं है, तो y कॉमन नहीं हुआ। 5xy इसमें है, कहीं पे भी इसमें 5xy है नहीं है, तो कॉमन इसमें कौन कौन सा हो गया? 5x। 1 को छोड़ दे रहे हैं, 1 लिखे या नहीं लिखे बात बराबर है। 5x यहाँ पे, अब यहाँ पे भी 5x, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया हमारा? 5x आ गया। तो जैसे ही हम अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5x, ठीक है। 5x लिख देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो दोनों लिखा हुआ था 5xy प्लस 10x, इसमें से 5x को हम बाहर निकाल दिए, तो अब क्या बचा? यहाँ पे y बच गया। फिर प्लस का साइन दिए। अब यहाँ पे 10x जो लिखा हुआ है 10x, तो 5x को हम क्या कर दिए? बाहर निकाल दिए। 5x को बाहर निकाल दिए, तो अब कौन सा बचा है? यहाँ पे कितना बचेगा? तो ये आ जाएगा हमारा 2, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, और x यहाँ पे लिखा हुआ है 10x हो जाएगा। तो ये हम इसका क्या निकाल दिए? फैक्टर निकाल दिए। तो कॉमन फैक्टर मेथड से हम लोग ऐसे फैक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉमन फैक्टर मेथड से हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले सारा जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है सबका अलग अलग पहले फैक्टर निकालेंगे, उसमें ढूंढेंगे कि कौन सा कॉमन है, और कॉमन को हम अलग लिख देंगे, और बाकी जो बचेगा उसको हम एक ब्रैकेट में बंद करके लिख देंगे। तो वही हमारा क्या आ जाएगा? फैक्टर आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड में चलेंगे, रीग्रुपिंग टर्म्स, ठीक है। रीग्रुपिंग टर्म्स देखते हैं कैसे है। इसको इरेज कर लेते हैं, इधर स्पेस होना चाहिए। चलिए देखिए, रीग्रुपिंग टर्म्स, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोग को 2xy 3x 2y 3, ये सारा लिखा हुआ है। तो इसमें आप अगर पूरा को लीजिएगा तो कहीं पे भी पूरा कॉमन कोई ना कोई नंबर नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं कि इसमें 2 है बट इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। अगर आप x को देखिएगा तो ये बार इसमें x है, इसमें भी x है, बट इसमें x नहीं है, इसमें भी x नहीं है, तो कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। y इसमें है, इसमें y नहीं है, इसमें है बट इसमें नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं? अगर हम पूरा को लेंगे तो कोई भी वेरिएबल या फिर कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर हमारा कॉमन नहीं दिख रहा है। तो हम अलग अलग पार्ट में हम इसको क्या करेंगे? ग्रुप करेंगे, खुद अपने हिसाब से देखकर इसको ग्रुप बनाएंगे। जैसे 2xy यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम देखें कहीं पे 2y है, तो हाँ इसको हम कर सकते हैं। 2y इसमें भी है, 2y इसमें भी है, तो हम इसको एक साथ ले सकते हैं। नहीं तो फिर अगर 2xy यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम इसका भी ऐसे करके कर सकते हैं, 2xy और 3x, तो इसमें क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो x को बाहर निकाल देंगे, ऐसे करेंगे। तो चलिए हम दोनों दिखा देते हैं आप लोग को।
अब देखिए 2xy प्लस 2y एक साथ लिख दिए, फिर उसके बाद प्लस 3x प्लस 3। अब देखिए हम अरेंज किए हैं अपने हिसाब से, इसमें क्या क्या कॉमन है, 2y दोनों में 2y है, तो 2y को हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। जैसे ही इसमें से 2y बाहर आ गया तो क्या बच रहा है, x बच रहा है, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे x प्लस इसमें से 2y तो पूरा बाहर निकल गया, तो अब क्या बचा, कुछ नहीं, 1 लिखेंगे, 2y से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर सेम टू सेम आपका यही दिखना चाहिए, यहाँ पे x प्लस 1, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो आप निकाल रहे हैं ब्रैकेट के अंदर जो रखे हैं वो सेकंड में भी बस वही दिखना चाहिए, अलग रहेगा तो नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देते हैं। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया। अब हम देख रहे हैं प्लस का साइन यहाँ पे है, प्लस के इधर वाला जो है, प्लस के इधर वाला जो है, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस 1 पूरा यहाँ से यहाँ तक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक में x प्लस 1 और यहाँ से यहाँ तक में भी x प्लस 1, x प्लस 1 कॉमन आ गया इसमें। तो अब x प्लस 1 को क्या कर देंगे, सॉरी इक्वल का साइन, x प्लस 1 ये रहा, तो हमारा बच क्या गया, अब यहाँ पे 2y और प्लस 3, 2y प्लस 3। ठीक है, तो ये हम क्या किए, इसको फैक्टर निकाल लिए, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, अब इसका एक और हम बता दे रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, सेम टू सेम इसी को हम लोग देखिए फिर से सॉल्व करेंगे इसका, 2xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3। देखिए एक का इसी का है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे फर्स्ट हम क्या किए थे, 2y को यहाँ ले आए थे, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों को अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों को कर रहे हैं, तो अब ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कॉमन है, ये दोनों में क्या कॉमन है, केवल x कॉमन दिख रहा होगा, x कॉमन है तो हम x को ऐसे बाहर रख देते हैं। x को जैसे ही इसमें से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, हमारा 2y बचेगा, 2y और प्लस x को इसमें से बाहर निकाले तो हमारा क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, तो यहाँ पे लिख दिए 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बोले थे कि जैसा ये ब्रैकेट में रखे हैं सेम टू सेम यहाँ भी वही चीज आना चाहिए, अगर डिफरेंट अलग आता है तो फिर उसका फैक्टराइजेशन नहीं कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। यहाँ पे लिखे हैं 2y प्लस 3, देखिए 2y प्लस 3 है तो यहाँ पे क्यों ना 1 लिख दे, 1 से 2y को मल्टीप्लाई करेंगे 2y आ जाएगा, 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2y प्लस 3, 2y प्लस 3 लिख दिए, तो हमारा क्या बच गया, x प्लस 1, x प्लस 1। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब आपको ऐसा ग्रुप बनाना है, ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें कुछ ना कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे भी एक बना के दिखा दिए आपको, एक ऐसे भी बना दिए जहां जहां मतलब ये कॉमन दिख रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेथड। नेक्स्ट मेथड देखिए थर्ड नंबर, यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये हमारा आ गया a और ये है हमारा, सॉरी ए नहीं आएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी तो हम देखेंगे ए स्क्वायर है यहाँ पे, तो हम इसको ले लेते हैं ए स्क्वायर और ये हमारा हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2ab होगा, 2ab। जैसे सब जगह प्लस दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको प्लस, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यही फॉर्म में आपको दिख रहा है, तो हम इसको ले लिए ए स्क्वायर, इसको 2ab, इसको बी स्क्वायर। अब हम इसको अलग अलग ए और बी फाइंड करेंगे पहले, तो एक्स स्क्वायर मतलब ए का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, ए इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, बी स्क्वायर तो बी का वैल्यू क्या आ गया, अब इसका हम किसका स्क्वायर है 25, 5 का स्क्वायर है, तो b इज इक्वल टू 5, बी का वैल्यू 5 आ गया। तो अब यहाँ पे 2ab इज इक्वल टू क्या होगा, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना आया है x, इंटू बी का वैल्यू कितना आया है 5, तो 5 टू जा क्या आ गया 10x आ गया ना। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, x प्लस और b का वैल्यू कितना है 5, 5 का होल स्क्वायर, इसी का है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का वैल्यू हमारा आया x, बी का वैल्यू आया 5, तो a प्लस बी मतलब x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे होल स्क्वायर लिख दिए। अब होल स्क्वायर का पावर 2 का मतलब क्या है कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम इसको लिखेंगे x प्लस 5
फिर से लिखेंगे x प्लस 5। तो ये इसका क्या निकाल दिए हम लोग, फैक्टर निकाल दिए। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट जो मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म मतलब बीच वाले टर्म को हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं, मतलब उसको तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। मिडिल टर्म इसमें कौन सा है, 5x, यही ना है मिडिल में, बीच में यही है। तो हम इसको ऐसा तोड़ेंगे, तो हमको तोड़ने का कुछ ना कुछ रूल्स भी है, ऐसा नहीं है बिना रूल्स के तोड़ना है। इसको हम इस टाइप से तोड़ेंगे कि ये दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आ रहा है उतना ही टुकड़ा को भी मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए। जैसे 6 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 6 स्क्वायर आएगा। तो हमको मल्टीप्लाई करने के बाद 6 स्क्वायर होना चाहिए। ठीक उसी तरह से प्लस और माइनस करने के बाद हमारा कितना होना चाहिए, 5x होना चाहिए। ठीक है, तो हम उसको ऐसा टुकड़ा में लिखेंगे। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स प्लस 6। आप ध्यान से देखिएगा, 6x माइनस अगर x करते हैं तो 6x में से x को माइनस किए तो कितना आ गया, 5x आ गया। ठीक है, हम क्या बोले, प्लस और माइनस करके हमारा ये मिडिल टर्म आना चाहिए, और इसके साथ साथ दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 6x स्क्वायर आना चाहिए। तो 6x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर तो आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, क्योंकि हम, एक मिनट, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, 6x मल्टीप्लाई माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा। देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा ना, माइनस 6x स्क्वायर। तो क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको माइनस 6x स्क्वायर आया था, नहीं, तो ये चीज नहीं होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, 6 स्क्वायर, 6 का हम फैक्टर निकालेंगे, तो इसका एक फैक्टर आएगा 1 एंड 6। ठीक है, दूसरा फैक्टर आएगा क्या, 2 एंड 3, 2 3 जा 6 होता है, तो हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 2x और 3x को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 और x स्क्वायर 6x स्क्वायर, तो हमारा ये अब सही आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब इसको प्लस माइनस करने के बाद हमको 5x आना चाहिए था, तो 3x और 2x दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x नहीं आएगा, आएगा। तो ये हमारा सही, अब हम सही किए हैं। अब देखिए दोनों में हम कॉमन करेंगे, ये दोनों में देखिए तो x है ना अवेलेबल, x को कर लिए हम कॉमन। x को जैसे ही, इसमें से x को हम जैसे ही निकालेंगे तो अब कितना x बचा, एक x बचा हुआ है, x प्लस इसमें से भी x को कॉमन कर लिए तो कितना बचा, 2। ये ब्रैकेट बंद कर दिए। ठीक है, अब हम क्या बोले थे, जो हमारा इस साइड ब्रैकेट में आता है इधर भी वही आना चाहिए, तो हम पहले ही लिख देते हैं x प्लस 2। ठीक है, अब हम इसको 3x लाना था ना, तो यहाँ पे प्लस 3 लिख दिए। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों में सबसे पहले लिख दिए x प्लस 2, अब उसके बाद क्या बच रहा है, x प्लस 3। तो ये इसका हम लोग फैक्टराइजेशन कर दिए हैं। कौन सा टर्म से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, बीच वाले टर्म को तोड़कर कैसे करेंगे। इसी का एक और एग्जांपल हम लिए हैं, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम क्या बताए थे, दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, 6 6 जा 36 और x स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 36 x स्क्वायर। ठीक है, और हमको आना क्या चाहिए, माइनस 13x, प्लस और माइनस करने के बाद हमको कितना आना चाहिए, माइनस 13x, और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए, 30x स्क्वायर। ठीक है, 36x स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे फैक्टर। तो 36x स्क्वायर का हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, तो 36x स्क्वायर का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे फर्स्ट होगा 1 इंटू 36 इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 18, 2 इंटू 18 भी क्या आएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 2 भी क्या आएगा, 36 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 4 इंटू 9 भी कितना आएगा, 36 आएगा। तो हम देखिए कुछ मिला लेते हैं अभी, 1 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 तो आ जाएगा।
ठीक है। लेकिन बट 1 और 36 में कोई ऐसा प्लस माइनस करने के बाद कभी भी 13x नहीं आएगा, तो ये तो हमारा नहीं होगा। ठीक है, 2 इंटू 18 हम करेंगे तो 36 तो आ जाएगा, बट 18 और 2 का अगर कहीं से भी प्लस और माइनस करते हैं तो 13x नहीं आएगा, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। 3 इंटू 12 करने के बाद 36 आ जाएगा, बट प्लस और माइनस करने के बाद 12 और 3 को कहीं से भी ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा 13x नहीं आएगा, तो हम ये भी नहीं लेंगे। अब 4 इंटू 9 कितना आएगा? 36 आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस और माइनस करने के बाद कहीं पे भी 13 आएगा, तो हाँ आएगा। 9 और 4 को अगर आप ऐड कीजिएगा तो क्या 30 नहीं आएगा? आएगा। मतलब हम इसका फैक्टर निकाल लिए, 9 और 4 हमको करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। ये हम लिखते हैं 6x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस 6। आप ध्यान से देखिएगा, 9x और 4x दोनों माइनस में है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? प्लस में आता है। प्लस 9 4 जा 36 और x को मल्टीप्लाई किए तो x²। हम ये वाला प्रॉपर्टी देख लिए, हो गया। अब सेकंड हम देखेंगे, माइनस 9x और माइनस 4x दोनों का साइन सेम है, तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 13x, बट साइन किसका रहेगा? माइनस का, तो माइनस 13x आ गया। तो ये हम सही सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखिए, कॉमन इसमें देखते हैं, इसमें क्या कॉमन है? तो x तो कॉमन एक दिख रहा है हमको, x कॉमन दिख रहा है ना। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं 3 भी कॉमन दिख रहा है, तो 3x हम कॉमन निकाल लेते हैं। 3x, तो 3x अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या यहाँ 2x बचेगा? 3 2 जा 6 और x²। ठीक है, माइनस 3 3 जा 9, 2x माइनस 3 आ गया यहाँ पे। देखिए 3 3 जा 9 और x 9x आ गया ना, और माइनस का साइन भी आ गया। अब हम क्या बोले थे कि जो इधर ब्रैकेट में आ गया इधर भी वही रहेगा, तो पहले ही हम यहाँ पे लिख देते हैं 2x माइनस 3। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 4x लाना है ना हमको, क्या लाना है? 4x लाना है, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ 2 लिख दिए। बट आप ध्यान से देखिएगा, 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तो पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव दिख रहा है ना, तो यहाँ पे प्लस 4x आ जाएगा। लेकिन हमको लाना क्या है? माइनस 4x लाना है, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो माइनस 2 इंटू 2x, 2 2 जा 4 माइनस 4x। अब देखिए माइनस 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आएगा, और 2 3 जा 6। ठीक है, अब ये आ गया। अब हम इसमें कॉमन क्या देख रहे हैं? 2x माइनस 3, तो सबसे पहले लिख देंगे 2x माइनस 3। अब क्या बच जाएगा यहाँ पे? 3x माइनस 2। तो हम क्या कर दिए? इसका फैक्टर फाइंड कर दिए। ठीक है, इसके आगे कुछ और भी है जो हम इंट्रोडक्शन का नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें हम करेंगे कवर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।